किसान भाइयों, यदि अभी तक आपके धान के फसल पर किसी भी तरह का ब्लास्ट, सीड ब्लाइट का अटैक नहीं हुआ है और इसे आप लगने से पहले ही बहुत ही कम कीमत में रोकना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे बेस्ट फंगिसाइड बताने वाला हूं, जिसे यदि दोनों में से किसी भी एक को आप प्रिवेंटिव में स्प्रे कर लेते हैं तो यह एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल पर लगभग 20 से 25 दिनों तक किसी भी तरह के ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और जो बीएलबी रोग होता है, इनको बिल्कुल भी आने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल एंड कंपोजिशन क्या है, प्रति एकड़ इसकी डोज क्या है, और सबसे खास बात कि इसे हमें धान के फसल पर किस अवस्था पर स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान भाइयों, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है और आपके फसल पर अभी तक किसी भी तरह का ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और जो बीएलबी रोग होता है, इनका शिकायत देखने को नहीं मिला है, तो इस समय आप प्रति एकड़ बहुत ही कम खर्च करके एक स्प्रे कर सकते हैं। और यदि इन स्प्रे को आप कर लेते हैं तो आपके धान के फसल पर आने वाले 20 से 25 दिनों तक बिल्कुल भी जो सीड ब्लाइट होता है, ब्लास्ट होता है, बीएलबी रोग होता है, इनको बिल्कुल भी आने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन के बीच की हो जाती है तो इस समय आपको लेना है धानुका एग्रीटेच इंडिया कंपनी की कोनिका फंगिसाइड, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%, इसी के साथ कासुगामाइसिन 5% जो कि WDG फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको प्रति एकड़ 400 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देते हैं। तो यह एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल पर किसी भी तरह के ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और जो बीएलबी रोग होता है, इनको बिल्कुल भी 25 से 30 दिनों तक लगने नहीं देगा। किसान भाइयों, जो कोनिका फंगिसाइड है, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है, जो कि एक कॉपर बेस फंगिसाइड है, और जो कॉपर है यह कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। इसी के साथ इसमें कासुगामाइसिन भी 5% में दिया गया है। कासुगामाइसिन एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है, इसी के साथ यह एक बैक्टीरियासाइड का भी काम करता है, और यह धान के फसल में बीएलबी को रोकने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। किसान भाइयों, कोनिका फंगिसाइड की खास बात यह है कि इसमें आपको अलग से एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कासुगामाइसिन ऑलरेडी 5% में दिया गया है, और कासुगामाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक भी है, इसी के साथ बैक्टीरियासाइड भी है। और यदि इसे आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपके धान के फसल में यह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा और लगभग 25 से 30 दिनों तक किसी भी तरह के ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और जो बीएलबी रोग होता है, इनको बिल्कुल भी आने नहीं देगा। किसान भाइयों, यदि इस समय आपको कोनिका फंगिसाइड अवेलेबल नहीं हो पाता है तो इस समय आपको लेना है यूपीएल कंपनी की कुप्रोफिक्स फंगिसाइड, जिसमें कॉपर सल्फेट 45%, इसी के साथ मैंकोजेब 30%, जो कि यह भी WDG फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको प्रति एकड़ 500 से 600 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देते हैं, तो भी यह एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल पर 15 से 20 दिनों तक किसी भी तरह के ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और बीएलबी रोग को बिल्कुल भी आने नहीं देगा। किसान भाइयों, यदि आपके तरफ कोनिका फंगिसाइड अवेलेबल होता है तो आप कोनिका फंगिसाइड को स्प्रे करें, यह बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको अलग से एंटीबायोटिक लेना नहीं पड़ेगा। और यदि आप कुप्रोफिक्स फंगिसाइड को स्प्रे करते हैं तो इसके साथ आप कोई भी एंटीबायोटिक को ऐड कर लीजिए, जैसे कि वेलिडामाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, इसी के साथ और भी जो अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक आते हैं, जो कि बायोमाइसिन के नाम से भी आता है, इसमें भी कासुगामाइसिन पाया जाता है। तो इसे भी आप कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि जो यह फंगिसाइड है, इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमें कब स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन के बीच हो जाती है, या गभोट आने से पहले या गभोट के समय भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बाली निकलने से पहले इसे आप स्प्रे कर लेना है। बाली निकलने से पहले स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बाली निकलने तक यह किसी भी तरह के ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और जो बीएलबी रोग होता है, इनको बिल्कुल भी आने नहीं देगा। किसान भाइयों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।